नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने पेंशनरों की महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की। जबलपुर रेल मंडल में कटनी जंक्शन के पास दोहरीकरण कार्य के कारण 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 18 यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। राज्य की जिन 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सहमति दी गई है, उनके अनुसार भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भुइयां भुइयां भुआ नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव किए भरिया के रूप में भारिया का सुधार किया गया। वहीं पांडो के साथ पंडोप और धनवार के पर्याय के रूप में धनुहार धनुवार, गदवा गोंड के साथ गोंड, कोडाकू के साथ कोडाकू और नगेसिया नागासिया के पर्याय के रूप में किसान धनगढ़ का परिशोधन धांगड़ के रूप में किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इन जातियों के लोग काफी समय से अनुसूचित जनजाति समुदाय की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे, जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इन जातियों के लोगों को वे सभी लाभ मिल सकेंगे जो अनुसूचित जनजातियों को मिलते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। समय समय पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। इन प्रतिनिधि मंडलों ने बताया था कि मूल रूप से वे लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, लेकिन मात्रा की गलती के कारण उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभ से वे और उनके बच्चे वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ छत्तीसगढ़ की ऐसी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की पहल की और प्रधानमंत्री को भी इस संबंध में पत्र लिखा। राज्य सरकार ने पेंशनरों का डीए बढ़ा दिया है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी 7वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन पा रहे थे, उनके महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि हुई है और अब उन्हें 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं जो सेवानिवृत्त कर्मचारी 6वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन पा रहे हैं, उनकी महंगाई भत्ते में 15% की वृद्धि हुई है। अब उन्हें 189% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दरें बीते 1 अगस्त से लागू मानी जाएंगी। राष्ट्रीय पोषण माह विषय का बिलासपुर के मस्तूरी में कल 1 दिवसीय समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर और महिला तथा बाल विकास विभाग के साथ अन्य संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव ने किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को सुपोषण की शपथ दिलाई। सांसद ने कहा कि भारत सरकार सभी को सुपोषित करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरा विविध प्रकार की भाजियों से परिपूर्ण है। हमारी भाजियां पोषण तत्वों से भरपूर हैं। समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम के तहत सुपोषण संबंधी रंगोली, प्रश्न मंच, निबंध, पेंटिंग, छत पोषण थाली और पोषण का हार प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो बिलासपुर के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमार मौजूद थे। जबलपुर रेल मंडल में कटनी जंक्शन के पास दोहरीकरण कार्य के कारण 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 18 यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। इस दौरान प्रमुख रूप से बिलासपुर इंदौर, नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल,
जबलपुर अंबिकापुर, रीवा बिलासपुर, दुर्ग निजामुद्दीन और लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बरौना गोंदिया को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दीपावली से पहले राजीव गांधी न्याय योजना की तीसरी किस्त हितग्राहियों के खाते में जमा करा दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र के छाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खरसिया और छाल के बीच माण नदी में पुल निर्माण कार्य जल्द पूरा करा लिया जाएगा। वहीं खरसिया से छाल, छाल से धरम, जयगढ़ और छाल से घर घोड़ा के बीच जल्द ही सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कापू उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने के साथ ही क्षेत्र के विकास को लेकर कई अनेक घोषणाएं भी की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बारिश का मौसम खत्म होते ही रायगढ़ जिले की खराब सड़कों को सुधार लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 205 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत के 13 विभिन्न विकास के कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास किया। खरसिया प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल में ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। बताया जाता है कि राज्य का यह पहला सिविल अस्पताल है जहां ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। वहीं घर घोड़ा में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करने के साथ ही कई अन्य घोषणाएं भी की। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय करने वाले किसानों के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। इस पोर्टल में किसान 31 अक्टूबर 2022 तक पंजीयन करा सकते हैं। खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को धान फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में फिर से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु ऐसे धान उत्पादक कृषक जो खरीफ वर्ष 2021-22 में धान विक्रय करने हेतु पंजीयन नहीं कराए थे, उन कृषकों को नवीन पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत कृषकों से ही समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कल रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय पहुंची और आयोग की गतिविधियों की जानकारी ली। श्रीमती शर्मा ने सेरी खेड़ी ग्राम पंचायत स्थित कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर पहुंचकर महिला स्वसहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का भी अवलोकन किया। यहाँ महिलाएं सैनिटाइजर, चप्पल, फिनाइल, अगरबत्ती, बिस्किट, साबुन, बल्ब आदि बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का राजकीय गमछा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। डॉक्टर नायक ने रेखा शर्मा को राज्य महिला आयोग का निरीक्षण कराया और आयोग के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। लगातार हुई बारिश के बाद गोदावरी नदी से पानी छोड़े जाने की वजह से सुकमा जिले के कोंटा सीमा से लगे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के बीरापुरम में एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर जलभराव हो गया है। कल शाम इस मार्ग पर करीब 1 फीट ऊपर पानी बह रहा था। गोदावरी नदी का जल स्तर 52 फीट के करीब पहुंच चुका है। बताया जाता है कि अगर जल स्तर और बढ़ा तो छत्तीसगढ़ का संपर्क आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से टूट जाएगा। इस वर्ष बारिश के कारण इस मार्ग पर चौथी बार यातायात बाधित हुआ है। वहीं राजनांदगांव जिले में भी शिवनाथ नदी उफान पर है। मोगरा, घुमरिया और सूखा नाला बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से डोंगर गांव का दर्री मटिया एनीकट क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे नदी के बहाव की दिशा बदल गई और आसपास के खेतों में पानी भर गया है। फसलों को नुकसान होने से स्थानीय किसान चिंतित हैं और उन्होंने प्रदर्शन भी किया। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को मुआवजा देने के प्रति आश्वस्त किया, तब जाकर किसान शांत हुए।
भिलाई में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इनमें सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया है। वहीं बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र में कोंदवा गांव के पास कल हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर रायपुर से सिलतरा स्थित एक निजी संयंत्र में 30 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक श्रमिक की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यह चक्का जाम खत्म किया गया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभियंता दिवस के अवसर पर सभी इंजीनियरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र और राज्य के निर्माण में इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रथम एवं द्वितीय वर्ष मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। छात्र अपना रोल नंबर मंडल की वेबसाइट में डालकर परीक्षा फल प्राप्त कर सकते हैं। यूनिसेफ के भारत प्रमुख यासुमासा किमुरा ने कोंडागांव जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में बेहतर कार्य करने संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। अंबिकापुर की 108 वर्षीय कनक रानी दत्ता का निधन हो गया। जिला प्रशासन ने उन्हें मतदाता आइकॉन घोषित किया था। प्लास्टिक मुक्त भारत और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए जगदलपुर के दलपत सागर में रिवर्स वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है। इस मशीन में प्लास्टिक बोतल और अन्य कचरा डालने पर लोगों को कूपन मिलेगा, जिससे वे डिस्काउंट पर दुकानों से सामान ले सकेंगे। बिलासपुर से रायगढ़ के लिए निकली एक मालगाड़ी कल नैला जांजगीर के पास 17 डिब्बों को छोड़कर चांपा पहुंच गई। रेल विभाग की सतर्कता के कारण किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। और मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।